गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसके कि 8 भाग थे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शंस और इंटरजेक्शंस। ये सभी पढ़ने के बाद आज जो हमारा अगला टॉपिक है वह है डेटरमाइनर्स। डेटरमिनर्स क्या है और ये क्या काम आते हैं, कहाँ प्रयोग किया जाता है इनका, तो उसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डेटरमिनर की परिभाषा, डेफिनेशन जो है वो देखिए। डेटरमिनर DETRMINERS determinants are the words which comes just before noun and gives additional information about the noun। कहने का मतलब ये हुआ डिटरमाइनर्स, हिंदी में इसको निर्धारक कह सकते हैं। निर्धारक, नाउन का निर्धारण करने वाले, संज्ञा का निर्धारण करने वाले शब्द। तो निर्धारक वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा से पहले आकर के उस संज्ञा के बारे में अतिरिक्त सूचना देने का कार्य करते हैं, उस संज्ञा को निर्धारित करने का कार्य करते हैं। वे शब्द जो है वे निर्धारक कहे जाते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम से पहले जो शब्द लगता है वो डिटरमिनर कहलाता है। अब देखिए डिटरमिनर होते कितने प्रकार के हैं, तो देखिए types of determiners, there are 4 types of determiners। तो determiners जो है, निर्धारक शब्द जो है वे 4 प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला प्रकार है आर्टिकल्स, ARTICLES आर्टिकल्स। दूसरा जो है डेमोन्स्ट्रेटिव्स, DEMONSTRATIVES डेमोन्स्ट्रेटिव्स। तीसरा जो है POSSESSIVES पजेसिव्स। और चौथा जो इसका प्रकार है वो है क्वांटिटीफायर्स। क्वांटिटीफायर्स QUANTITIFIERS क्वांटिटीफायर्स। ठीक है, ये 4 प्रकार डिटरमिनर्स के। अब देखिए इसमें सबसे पहला अपन लेंगे आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स कितने होते हैं? टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स देखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? देखिए आर्टिकल्स, पहला जो है डेफिनेट आर्टिकल, DEFINITE ARTICLE डेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स, डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, निश्चित आर्टिकल। तो निश्चित आर्टिकल कौन सा है? द। और इसका दूसरा जो प्रकार है इनडेफिनेट आर्टिकल्स, यानी अनिश्चित आर्टिकल्स। वो कौन कौन से हैं? ए और एन। ठीक है, तो ये आर्टिकल्स के प्रकार थे। अब आर्टिकल्स का प्रयोग कहाँ किया जाता है? द का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ए एन का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो सबसे पहले हम जो है ए और एन जो कि इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं उनके बारे में विस्तार से समझेंगे कि इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इनका अर्थ क्या होता है और ये क्या बताने का कार्य करते हैं। तो सबसे पहले ए तथा
एन के बारे में जानेंगे। हाँ, तो अब देखिए ए तथा एन का प्रयोग और इसका अर्थ। सबसे पहले ए तथा एन का शाब्दिक अर्थ जो है वो होता है एक, ठीक है। तथा ये किसी अनिश्चित इंडेफिनेट सिंगुलर एक वचन काउंटेबल जिसको गिन सकते हैं अपन, ऐसी संज्ञा से पहले आते हैं और उस संज्ञा को निर्धारित करने का कार्य करते हैं। मतलब ए और एन का अर्थ होता है एक, हिंदी अर्थ इसका कह सकते हैं एक। अब एक अगर कहेंगे तो उसके आगे जो नाउन होगी उसकी संख्या अपने आप निर्धारित हो जाएगी कि आगे वाली जो संख्या है वो संख्या जो है वो संख्या में एक है। ए और एन लगने के बाद ये निर्धारित हो जाएगा। तो इस कहने का मतलब ये हुआ ए तथा एन का प्रयोग ऐसी एक वचन संज्ञा से पहले किया जाता है जो कि अनिश्चित होती है, इंडेफिनिट होती है और अनिश्चित होती है तथा वो संख्या में एक होती है। तो ये ए एन उनके आगे लग करके उसको निर्धारित कर देते हैं। अब देखिए इनमें से सबसे पहले बोल लेंगे ए का प्रयोग। ए का प्रयोग ए का प्रयोग ऐसी एक वचन संज्ञा सिंगुलर नाउन के पूर्व किया जाता है जिसका प्रथम अक्षर कोई कॉन्सोनेंट व्यंजन, हिंदी में व्यंजन कहते हैं, क ख ग घ ड़, ये जो सभी जो है स्वर को छोड़ करके अ आ ई, ये जो स्वर होते हैं इनको छोड़ करके जो दूसरे अक्षर जो होते हैं वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में, वो सब व्यंजन कहलाता है। तो कॉन्सोनेंट जो है पहला अक्षर ए के प्रयोग के लिए पहली शर्त जो है वह है संज्ञा जो है वो एक वचन होनी चाहिए, पहली बात। और उसका प्रथम अक्षर जो है वो कोई कॉन्सोनेंट, इंग्लिश में बी सी डी, ये जो है कॉन्सोनेंट कहलाते हैं जो कि संख्या में 21 होते हैं। तो प्रथम अक्षर उस संज्ञा का होना चाहिए कॉन्सोनेंट व्यंजन तथा उसका उच्चारण जब उस कॉन्सोनेंट, इंग्लिश वाला जो कॉन्सोनेंट जो है उसमें आया हुआ, उसको जब अपन उच्चारित करेंगे, बोलेंगे जब, तो उसकी ध्वनि जो है वो भी किसी कॉन्सोनेंट की होनी चाहिए, यानी क से स तक जो है वो उसमें से वो ध्वनि भी होनी चाहिए। कहने का मतलब संज्ञा एक वचन हो और उसका प्रथम अक्षर जो है वो कॉन्सोनेंट हो और उसका उच्चारण बोलते समय उसका उच्चारण जो है, उसकी ध्वनि जो है वो भी जो है वो कॉन्सोनेंट से ही होनी चाहिए, तब जाकर के जो है वो उसके आगे ए लगेगा। जैसे उदाहरण मैंने कुछ दिए हैं, बहुत सारे हो सकते हैं ऐसे कॉन्सोनेंट वाला शब्द, आपको ध्यान रखना है। अगर पीछे एस या ई एस लगा या बहुवचन वाला कोई शब्द है तो उसके आगे ए नहीं लगेगा। तो देखिए उदाहरण दिए मैंने, बोर्ड, BALL। अब देखिए इसका उच्चारण बहुत से हो रहा है, बॉल, ठीक है। तो इसमें प्रथम अक्षर कॉन्सोनेंट बी, उच्चारण बी, व्यंजन से ब। तो इस प्रकार इसमें देखिए COT, कोट, कोट का मतलब चारपाई होता है। तो प्रथम अक्षर कॉन्सोनेंट सी और उच्चारण बी, क। तो आगे ए, ऐसे कैसे, डोल, DOLL, डोल यानी गुड़िया, प्रथम अक्षर कॉन्सोनेंट डी और इसका उच्चारण बी, ड। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि ए का प्रयोग करने के लिए सर्वप्रथम जो है वो संज्ञा जो है वो एक वचन होनी चाहिए और उसका प्रथम अक्षर कॉन्सोनेंट, अंग्रेजी के जो 21 शब्द जो वर्णमाला में
व्यंजन जो है उनमें से होना चाहिए, और उसका उच्चारण करते समय उसकी ध्वनि भी जो है वो व्यंजन से होनी चाहिए, तभी जाकर के जो है वो ए लगेगा। एक बात ये। अब दूसरी शर्त क्या है और कब हो सकता है ए का प्रयोग, तो देखिए ए का प्रयोग ऐसी एक वचन संज्ञा के पहले भी होता है। देखिए समझने वाली बात है ये। ए का प्रयोग ऐसी एक वचन संज्ञा के पहले भी होता है जिसका प्रथम अक्षर कोई वॉवेल हो। देखिए अब व्यंजन से पहले भी होता है, वॉवेल से पहले भी होता है। मतलब पहले वाला अक्षर क्या हो, ए ई आई ओ यू, इनमें से कोई अक्षर हो तो भी ए का प्रयोग होता है। लेकिन कब, अब ध्यान से देखिए इस नियम को, प्रथम अक्षर कोई वाउल हो तो भी उसका प्रयोग ए का होता है। लेकिन क्या होना चाहिए, शर्त क्या है, देखिए, लेकिन उसका उच्चारण किसी कॉन्सोनेंट से हो। हिंदी में उस स्वर का जो वाउल, जो पहला अक्षर जो है उसका उच्चारण हिंदी में किसी व्यंजन से होना चाहिए, तब जाकर के ए लगेगा। उच्चारण अगर उसमें हिंदी में उच्चारण जो है उस पहले अक्षर स्वर का व्यंजन से नहीं हो रहा है तो पहले ए नहीं लगेगा। देखिए उदाहरण से समझने का प्रयास कीजिए। ये शब्द दिया है यूरोपियन, इसको पढ़ते हैं यूरोपियन। यूरोपियन स्पेलिंग ई यू आर ओ पी ई ए एन, ठीक है, यूरोपियन। अब पहला अक्षर देखिए आप, वाउल है, ठीक है, ई। लेकिन अब इसको हिंदी में जब अपन उच्चारित करेंगे, बोलेंगे, तो ये होगा यूरोपियन, यूरोपियन। अब पहला अक्षर क्या है, इसमें उच्चारण क्या हो रहा है, ये, तो ये क्या है, ये क्या है, एक व्यंजन। अब इसका पहला अक्षर जो है वो इंग्लिश के हिसाब से वाउल स्वर है, लेकिन जब इसको उच्चारित करेंगे, बोलेंगे, तब इसकी ध्वनि आ रही है ये की, जो कि एक व्यंजन है। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उससे पहले जो है वो ए का प्रयोग किया जाता है। देखिए ये ए। अब इसका दूसरा उदाहरण भी दिया है, प्रथम अक्षर देखिए वन, ओ है, इंग्लिश में स्वर है ओ, ठीक है, लेकिन उच्चारण क्या हो रहा है इसका, इस शब्द का उच्चारण हो रहा है वन, वन। वो व्यंजन से हो रहा है, वह एक व्यंजन है। तो इस प्रकार के जो शब्द है उसके पहले जो है वो एन न लग करके ए लगेगा। और आपको ध्यान रखना है, ऐसे बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, आपको केवल ध्यान ये रखना है पहला अक्षर जो है वो चाहे व्यंजन हो या स्वर, आप सबसे पहले देखोगे वो एक वचन होना चाहिए, उसके बाद में आप उस स्वर या व्यंजन जो भी है उसको देख करके उसका उच्चारण करोगे। उच्चारण अगर स्वर होते हुए भी व्यंजन का उच्चारण हो रहा है तो आपको ए लगाना है। अब जो अपन जो है आगे प्रयोग सीखेंगे एन का। हाँ, तो अब देखिए एन का प्रयोग। एन का प्रयोग देखिए, पहला नियम है, एन का प्रयोग ऐसी एक वचन संज्ञा के पहले किया जाता है जिसका प्रथम अक्षर कोई वावल स्वर हो तथा उसका उच्चारण भी किसी स्वर से हो। मतलब पहला अक्षर जो है वो स्वर होना चाहिए और एक वचन होना चाहिए संज्ञा का, और उस शब्द का, उस अक्षर का, सॉरी, उस पहले अक्षर का, लेटर का उच्चारण जो है वो भी किसी स्वर से ही होना चाहिए, तब जाकर के जो है एन का प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए कुछ उदाहरण देखिए, जैसे एप्पल, APPLE, एप्पल यानी सेव। अब देखिए इसमें एक वचन है, पीछे SIS वगैरह लगा हुआ नहीं है, तो हम सीधा पहचान इसकी कर सकते हैं कि ये जो है वो एक वचन है, तो एक वचन हो गया।
अब जो है इसका प्रथम अक्षर जो है वो ए, जो कि एक वाउल है, स्वर है, इसलिए इससे पहले जो है वो एन आएगा। दूसरा ऐसे कैसे, आई एक वचन है, इसका पहला अक्षर स्वर है और इसका उच्चारण भी आई, आ से, आ क्या है, एक स्वर है, तो इससे पहले भी एन। ऐसे कैसे, ये देखिए इंस्ट्रूमेंट, INSTRUMENT, इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है यंत्र। अब देखिए ये भी एक वचन है और प्रथम अक्षर जो है स्वर है और इसका उच्चारण भी ई से हो रहा है, तो इसके पहले भी जो है वो एन आएगा। ऐसे कैसे, ये देखिए आउल एक वचन है, प्रथम अक्षर वाउल स्वर है और इसका उच्चारण जो है वो भी आ से हो रहा है, तो ये भी इसके आगे भी जो है वो एन लगेगा। इसमें देखिए एक वचन शब्द है, पहला अक्षर यू है, लेकिन इसका उच्चारण जो है वो अ से हो रहा है, अ से उच्चारण हो रहा है। अम्ब्रेला, UMBRELLA, स्वर भी है और उच्चारण भी अ है, तो इसके पहले भी एन लगेगा। ऐसे बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, आपको देखना केवल ये है कि वो संज्ञा जो है वो एक वचन होनी चाहिए और उसका पहला अक्षर स्वर होना चाहिए और उसका पहले अक्षर का प्रथम जो अक्षर है उसका उच्चारण भी किसी स्वर से ही होना चाहिए, तब जाकर के जो है वो उसके आगे एन का प्रयोग किया जाएगा। अब दूसरा इसका नियम है वो है एन का प्रयोग ऐसी एक वचन संज्ञा के पूर्व भी किया जाता है जिसका प्रथम अक्षर कोई व्यंजन हो लेकिन उसका उच्चारण किसी स्वर से हो, जैसे उसमें होता था ए वाले में। ऐसे कैसे, इसमें भी जो है वो एक शर्त ये है कि इसका प्रथम अक्षर अगर व्यंजन है, प्रथम अक्षर व्यंजन है लेकिन उसका उच्चारण जो है किसी स्वर से हो रहा है। इंग्लिश में इसका प्रथम लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट है, लेकिन उसका उच्चारण जब हम करते हैं तो उसका उच्चारण जो है वो किसी वाउल से, स्वर से हो रहा है, तो आपको जो है वो उसके आगे एन लगाना है। देखिए अब कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए। पहला अक्षर ये कॉन्सोनेंट है, सेमी वाउल कहते हैं इसको वैसे, लेकिन ये कॉन्सोनेंट मान सकते हैं अपन, तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसको अपन उच्चारित कैसे करते हैं, इस स्पेलिंग को, इसको पढ़ते कैसे हैं, इसका शुरुआत बिगनिंग क्या है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट उच्चारण हो रहा है प्रथम अक्षर का ऑनेस्ट, तो ओ है और ओ क्या है, एक वाउल स्वर है, तो क्या लगना चाहिए, एन। ऐसे कैसे, देखिए दूसरा MLA, एम जो कि कॉन्सोनेंट है, एम एक कॉन्सोनेंट है लेकिन इसको पढ़ेंगे क्या, उच्चारण क्या होगा इसका, एम, पहला अक्षर क्या है ए, किससे उच्चारण हो रहा है, ए से, तो ए क्या है, एक स्वर है, तो ऐसे ऐसा अक्षर भी हो सकता है, पहला स्वर व्यंजन भी हो सकता है लेकिन उसका उच्चारण जो है वो स्वर से होना चाहिए, तो उससे पहले जो है वो एन लगेगा, एन MLA। ऐसे कैसे, ये एन MP, तो आपको इनके लिए ध्यान रखना है। सबसे पहले इन दोनों ए और एन के प्रयोग के बारे में विशेष बात, जो समझने वाली बात है वो ये है कि आपको सबसे पहले अल्फाबेट का ज्ञान होना चाहिए, उसके अक्षरों के प्रकार, व्यंजन और स्वर दोनों का अच्छा ज्ञान हो, हिंदी में भी
और इंग्लिश में भी। और उसके बाद आपको जो शब्द आपके सामने जो संज्ञा दी हुई होती है, जिसके आगे आपको ए और एन का प्रयोग करने के लिए कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि पहला अक्षर, प्रथम लेटर जो है उस शब्द का वो क्या है। इसमें दोनों में देखो नियम बताए मैंने, स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है, तो भी इन दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। दोनों का प्रयोग होता है, ए का भी होता है, एन का भी होता है। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है, शर्त ये होती है कि आपको देखना ये है कि पहला अक्षर स्वर है या व्यंजन है, लेकिन उसका उच्चारण जो है वो किससे हो रहा है। उच्चारण ए के प्रयोग के लिए उच्चारण जो है वो व्यंजन का होना चाहिए, और एन के प्रयोग के लिए उच्चारण जो है प्रथम अक्षर का एन से होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अल्फाबेट में मैंने वैसे कक्षाओं में पहले बताया भी था कि स्वर कौन कौन से होते हैं और व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ज़्यादातर बच्चों को मालूम भी है, लेकिन फिर भी मैं उनको अलग करके आज जो है वो एक बार और बता देता हूँ, ताकि तुम्हारे जो किसी के भ्रम जो है, किसी को मालूम नहीं है, तो ये स्थिति जो है वो मैं स्पष्ट कर देता हूँ और वो अल्फाबेट पूरा जो है वो समझा देता हूँ मैं आपको। हाँ, तो अब देखिए ये अल्फाबेट इंग्लिश की आपके सामने A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। टोटल लेटर है 26। इसमें से 1 A, 2 E, 3 I, 4 O और 5 U। ये जो 5 लेटर्स जो है ये है वाउल्स, ये है वाउल्स स्वर। A E I O U, ये संख्या में कितना है 5, जो कि वाउल्स हिंदी में स्वर कहलाते हैं। अब पीछे जो रहते हैं इनमें 26 में से 5 गए, पीछे रहे 21 कौन कौन से B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Y और Z। ये मैंने यहाँ लिख दिया अलग। इनकी संख्या जो है वो 21, ठीक है, दोनों मिलाकर के 26 लेटर होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि वॉल्स कौन से हैं और कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो ये भी जो है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। और हिंदी में वर्णमाला में, हालांकि आप सभी को मालूम है, लेकिन फिर भी देखिए स्वर कौन कौन से हैं। अ से लगा करके अह तक, ठीक है। इसमें री वाला जो है वो नहीं आता है, वो व्यंजन में आ जाता है। व्यंजन जो है क से लगा करके स तक, ये व्यंजन कहलाते हैं हिंदी में। तो इस बातों का विशेष ध्यान रखें। और आज वाला टॉपिक मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और आपको इनको अच्छी तरह से समझ करके आर्टिकल्स 9th क्लास तक जो है वो आर्टिकल्स हैं, और इसमें आपको नाउन से पहले जो है वो ब्लैंक दिया जाता है, और उसमें आपको आर्टिकल भरना होता है, एन द का प्रयोग करना होता है। तो आप उन नियमों को देख करके आसानी से, कोई परेशानी नहीं होगी, आपको आगे वाला शब्द समझ में आना चाहिए कि नाउन क्या है, एकवचन है कि बहुवचन है, इसका उच्चारण कैसे है, क्या है, उसको देख करके आप आसानी से, आराम से, कमजोर से कमजोर बच्चा जो है वो इस चीज को जो है वो बड़ी आसानी से कर सकता है। तो मैं देखना चाहूँगा कि आपको कितना समझ में आया। इसके लिए आपको क्या करना है कि मैं कुछ शब्द जो है वो आपको डालता हूँ, उनके आगे आपको जो है वो ए और एन का प्रयोग करना है। तो देखिए शब्द क्या है। हाँ, तो देखिए अब आपको जो है वो आपके सामने 10 शब्द हैं, तो आपको क्या करना है, नाउ यूज आर्टिकल्स ए और एन बिफोर द फॉलोइंग वर्ड्स।
जो ये शब्द आगे दिए हुए हैं इनके पहले आपको जो है वो ए और एन का प्रयोग करना है। और एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर ए का प्रयोग होगा, एन का होगा, और कहीं पर ए और एन दोनों में से किसी का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए आपको वहाँ क्रॉस करना है। ये जिसको पाठ समझ में आया, जिसने ध्यान से इसको देखा है वीडियो को, वो सब के शब्दों के सामने जो है वो सही आर्टिकल लगा पाएगा। और जिसने ध्यान से नहीं देखा है वो गलतियां करेगा। अब किस किस की गलतियां होती है, आप जो है वो इनको करके ग्रुप में उस कॉपी के पृष्ठ की जो है वो पेज की पिक्चर जो है वो डालोगे, जिससे मैं समझ आऊँगा कि आपको जो है वो ये वीडियो समझ में आ गया है और आपने ध्यान से इसको सुना है। मैंने क्या कहा है, आपको ए एन या क्रॉस का प्रयोग करना है। जहाँ ए आता है नियमों के अनुसार वहाँ ए बढ़ना है, जहाँ एन आता है वहाँ एन बढ़ना है, जहाँ ए और एन दोनों में से नहीं आता है कुछ भी, वहाँ पर आपको उसके सामने क्रॉस करना है। अब कहाँ क्या आएगा तो आप उन शब्दों को ध्यान से देख करके नियमों के अनुसार इनको करने का प्रयास करेंगे। आज केवल इतना ही आपको ध्यान रखना है। जिसने ये वीडियो जो है वो चैनल जो है गायत्री स्कूल सांचौर, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, वो सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन दिया हुआ है, एक घंटी दी हुई है, उसके आगे ऊपर जो है वो टैप करें, जिससे कि जो भी वीडियो जो है उस ग्रुप में अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। आज केवल इतना ही।